यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f जो R2 से R पर डिफाइन है और यहाँ पर फंक्शन f के लिए जो कि x y का फंक्शन है यानी कि 2 वेरिएबल है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f यानी कि d u f एट द पॉइंट 0 0, अगर जो पॉइंट है जिस u की मैं बात कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, कोस एल्फा आई कैप प्लस साइन एल्फा जे कैप, यहाँ पर ये वेक्टर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है साइन एल्फा 0 नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ कोट एल्फा। कोट एल्फा को अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या होता है, कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। क्योंकि हमसे कोट एल्फा की वैल्यू पूछी है तो यहाँ पर साइन एल्फा 0 नहीं होना चाहिए जो कि कंडीशन में मेंशन कर रखा है। आप इसको आगे जनरलाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रेडियंट की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट f और इसको पॉइंट पर निकालेंगे जिस पॉइंट पर कहा गया है, डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर, मान लीजिए यू कैप मैं उससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमें क्या देता है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव देता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को सभी डायरेक्शन से आप चेक करते हैं, लेकिन सभी डायरेक्शन से चेक करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेट पाथ तो होते ही हैं, कर्व टाइप पाथ भी होते हैं। इसलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव को जब भी पूछा जाता है एक डायरेक्टेड डायरेक्शन में पूछा जाता है और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट वेक्टर ही दिया जाए, आपको कोई सा भी वेक्टर की हेल्प से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर की हेल्प से अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको निकालना कन्वीनियंट हो जाता है। अगर किसी पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। ऐसी बहुत सी सिचुएशन आएंगी जहां पर आप ये देखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस पॉइंट का एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन वहां पर कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं किसी तरह से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। अगर लिमिट की टर्म्स में मैं बात करूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे चेक करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, या मैं अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं f प्राइम, क्योंकि अगर पॉइंट c पर मैं चेक कर रहा हूं तो c और इन द डायरेक्शन u डायरेक्शन में अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इसको लिख सकता हूं मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f c वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, c प्लस यू एच, u है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम चेक कर रहे हैं, माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर यहाँ पर 2D की बात की जाए तो c का जो c पॉइंट जो होगा वो ए बी से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा एफ ए कॉमा बी प्लस यू की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे u1 u2, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसको आप s से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर माइनस एफ सी अपॉन एच। इस तरह इसको फर्दर जनरलाइज कर सकते हैं आप 2D में। यहाँ पर हमें 0 0 पर चेक करना है तो यहाँ पर ए बी का जो रोल है वो 0 0 प्ले करेगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो अब हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 0 कॉमा 0 प्लस h, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दे रखे हैं आपको यहाँ पर कोस एल्फा कॉमा साइन एल्फा, यहाँ पर उसको s से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ये f को f पर ऑपरेट करेंगे, माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय h। यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा या सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h कोस एल्फा
कॉमा एच साइन एल्फा डिवाइडेड बाय एच। और यहाँ पर एफ का जो स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं गिवन उसमें, वो किस तरह से है, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। इस तरह से हमें एफ का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन एच, ये जो नीचे वाला था ये यहाँ पर लिखा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच कोस एल्फा अपॉन एच साइन एल्फा, और यहाँ एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर भी रहेगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें लिखना होगा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन एच विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कोट एल्फा रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा इन्फिनिटी डॉट समथिंग। और इन्फिनिटी अगर आपका आ रहा है तो इसको अगर हम 0 कर देते हैं किसी तरह से, तभी आप इसकी लिमिट निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा और इसको एल हॉपिटल रूल से निकाल सकते हैं। तो ये 0 किस केस में होगा, जब कोट एल्फा की वैल्यू -1 हो जाए। और हमसे यही पूछा था कि कोट एल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर कोट एल्फा इज इक्वल्स टू -1।